जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के। तो अभी बहुत ज़्यादा जो बच्चों के डाउट हैं वो केवल एक ही चीज़ को लेकर बने हुए हैं कि सर एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो कब आएगी। एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी। बार बार जहाँ कहीं पे भी हम क्लासेस वगैरह भी अरेंज करते हैं तो हर एक ही सवाल है बच्चों का कि सर एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो कब आने वाली है। तो इसके लिए एनरोलमेंट लिस्ट 1 दिसंबर को आपको आनी थी और 1 दिसंबर को आने के बाद में अप्रोक्सीमेटली आज 8 दिन हो चुके हैं और एनरोलमेंट लिस्ट अभी भी नहीं आई। तो क्यों डिले हो रही है, क्या इसका रीज़न है, और वो हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, वहाँ से ये चीज़ें हमें पता चलती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये मैसेज मुझे कर रहे थे कि सर क्या एनरोलमेंट जो है वो कैंसिल तो नहीं होगा। तो आप ये वाली चीज़ तो दिमाग से निकाल दें कि एनरोलमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होगा और वैकेंसीज भी भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार से डबल वैकेंसीज हैं। अगर गर्ल्स की बात करूं तो मैं 320 वैकेंसीज है, पिछली बार 150 वैकेंसी थी एक्स वाई बोथ की मिला के। इस बार 320 वैकेंसीज है गर्ल्स की और इसी रेशियो के अंदर बॉयज की वैकेंसी रहेगी। तो वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया है और मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टस भी बता रखा है कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेटली इतनी रैंक पर आप लोग सेफ हैं। वो वीडियो मैंने बना रखा है, आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना जाके। और नहीं तो फिर एनरोलमेंट जब आपका आएगा 2-4 दिन के अंदर आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों डिले हो रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक रीजन है और उसका सोर्स भी मेरे पास है। हालांकि वो मैं पब्लिश नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको यहीं से बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एनरोलमेंट कब आ सकती है, अगर ये आपका सवाल है तो बता दूं कि आने वाले मतलब एनरोलमेंट का ऑलमोस्ट जो काम है वो कंप्लीशन पर है, मतलब कंप्लीट ही हो चुका है। अब हो सकता है कि आपकी कल या फिर हो सकता है परसों तक आपकी एनरोलमेंट, हो सकता है आज भी आ जाए। तो नेक्स्ट 2 या 3 दिन में जो आपकी एनरोलमेंट है वो पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, एनरोलमेंट की टेंशन आपको है और वैसे की वैसे ही उतनी ही टेंशन जो है वो उनको भी है, क्योंकि एनरोलमेंट पब्लिश करनी है। क्योंकि वहां से आपने देखा होगा कि 6 दिसंबर को पीओपी तो हमारा एयरमैन स्कूल जो है वो खाली है। अब आपकी एंट्री वहां पर होना है और एंट्री की जो डेट है वो फिक्स है। तो आपका जो एनरोलमेंट अगर डिले होता है तो वहां पर जो आपका एंट्री है, ज्वाइनिंग जो डेट है और उसके बीच में एनरोलमेंट पब्लिश के होने में थोड़ा सा जो गैप है वो आपको कम देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन बच्चों का ऑलमोस्ट स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर है तो वो बच्चा अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और जिनका ऑल इंडिया कट ऑफ में थोड़ा सा ऊपर की तरफ रैंक है, जो मैंने एनालिसिस बता रखा है उसके बेसिस पर है, तो आप 1-2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रख सकते हैं। ठीक है। जब भी बुलावा आएगा हम सामान पैक करके चल देंगे। चलो अब बात करते हैं कि आपका एनरोलमेंट जो डिले हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। अभी आप देख पा रहे होंगे एनरोलमेंट लिस्ट जो है, अभी आप ऑफिशियल साइट के ऊपर यही आ रहा है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पीएसएल जो है आपकी, वो पीएसएल के अंदर ये सारी पीएसएल अभी भी दे रखी है। पीएसएल को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर एक चीज आपकी मेंशन थी, ये पीएसएल लिस्ट है आपकी और पीएसएल के इंस्ट्रक्शंस आप देखोगे, इसकी पीडीएफ ओपन हो जाए एक बार तो फिर मैं बताता हूँ। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने अपना खुद का नाम ढूंढने की कोशिश करी है ना। और ये जो डिले का रीजन है वो है केवल असम के जो बच्चे हैं उनकी वजह से। आसाम के जो बच्चे हैं उनका सीएसवी जो है वो टाइमली नहीं हो पाया और ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपका जो पीएसएल आई उसकी पीडीएफ में अवेलेबल था। शायद आपने, हो सकता है मैंने भी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये आपका इसमें अवेलेबल है सीएसवी। तो सर्टिफिकेट क्लियरेंस ऑफ, है ना। तो ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर, आप एक बार देखना इस पीडीएफ ओपन हो जाए और इस पीडीएफ में तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि वहां से। अच्छा, वो जो काम है वो ऑलमोस्ट डन है, जो मैंने बोला आपको कि अब ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है। और अब आपकी कभी भी पीएसएल जो है वो आ सकती है। तो 1 मिनट ओपन हो जाए फिर बताते हैं आपको। साइंस सब्जेक्ट, ये सारे जो सब्जेक्ट है उनके अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखोगे यहाँ पर आप देखना। ये देखो, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू क्लियर सीएसवी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हैज बीन कैंसिल्ड। देखो जो आपको फिक्स टाइम दिया गया है तो उस टाइम पर अगर कोई बच्चे का सीएसवी नहीं हुआ है तो उस बच्चे का पीएसएल और एनरोलमेंट कैंसिल हो सकता है। तो भाई जो जो बच्चों का पी इसके अंदर पीएसएल में नाम आ चुका है। अच्छा सर, ये क्या है, ये है सर्टिफिकेट सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है। जैसे मान लो हमारा डोमिसाइल का होता है ना, सेम उसी तरीके से असम के अंदर और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से वहां पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सीएसवी के बारे में भी लिखा हुआ है और सीएसवी के अलावा भी कुछ चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, है ना। आप ये कैंडिडेट whose names do not appear in state wise list can check their names in zone wise, ये लिस्ट भी आपको दे रखी है। कैंडिडेट्स whose names do not appear in PSL although have passed the selection test denotes
that either they are low in merit or have failed to clear the certificate subject of verification। आगे बात समझ में। अगर इसके लिए कोई बच्चा फेल हो चुका है तो वो पीएसएल में से उसका नाम हट जाएगा, पीएसएल में आ भी चुका है तो एनरोलमेंट में उस बच्चे का नाम नहीं आएगा। तो ये अलग अलग चीजें जो होती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से है। तो स्टेट एक ही है अभी जो अटका हुआ है, वो है असम। अब वहां पे भी काम कंप्लीट हो चुका है बच्चों से डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां का जो जो उन बच्चों का जो एएससी लगता है वहां पर ये सारी चीजें जो है वो रिपोर्टिंग के अंदर आ चुकी हैं, उन बच्चों से डेटा ले लिया गया है और उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन फिर से हो गया है। और वो वेरिफिकेशन होने के बाद में अब आपकी एनरोलमेंट ऑलमोस्ट पब्लिश पर है, कभी भी पब्लिश हो जाए। ठीक है, तो आपका ये जो डाउट है ये मैंने आपको बता दिया है। सीएसवी सब्जेक्ट ऑफ क्लियरेंस ऑफ सीएसवी, स्टेटस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट, ये आप देख लोगे इसके अंदर लिखा हुआ है ओनली फॉर कैंडिडेट्स फॉर असम स्टेट। अच्छा, एक कोई असम का कोई बच्चा है अगर मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों का सीएसवी जो है वो हो चुका है क्या, है ना। कि ये चीज जिस बच्चों ने नहीं करा था, जैसे होता है ना कई बार अपन जैसे डोमिसाइल को थोड़ा लेट अपलोड करते हैं, उस टाइम पर फॉर्म भरते टाइम पर, या फिर हम फेज 2 के टाइम पर अपलोड नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, तो फिर वो सीएसवी क्लियर नहीं होता है आपका। तो आपका सीएसवी अब मतलब वहाँ के जो बच्चों को जिन असम के जो बच्चे थे जिनका जिस पर्टिकुलर एएससी के अंदर जिन बच्चों का सेंटर था उन बच्चों से मतलब सारे डेटा वापस कलेक्ट करके सीएसवी आपका जो है जिन बच्चों का क्लियर होना था, डॉक्यूमेंट सबमिट होने थे, वो क्लियर कर लिया गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हालांकि मेरे पास है। तो बाकी अब देखते हैं कि एनरोलमेंट आपका कब आता है, आपका क्या विचार है वो कमेंट करना, लेकिन परेशान मत होना, एनरोलमेंट कैंसिल नहीं होगी, एनरोलमेंट आएगी ही आएगी आपकी। ठीक है, आने वाले 2-3 दिन में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो परेशान मत होना, बार बार हर जगह एक ही कमेंट करते हो आप कि एनरोलमेंट कब आएगी। एनरोलमेंट आ जाएगी, कैंसिल होने का 1% भी चांस नहीं है। ज्वाइनिंग जिन बच्चों की होनी है, अच्छा वैकेंसीज मैंने बता ही दिया आपको, वैकेंसीज भरमार है पिछले बार के कंपैरिजन में। लगभग पिछली बार तो 1500 वैकेंसी थी, अब तो अप्रोक्सीमेटली 4500 से प्लस वैकेंसीज है, 4500 से 5000 के आसपास वैकेंसीज है, और 320 इसमें गर्ल्स की वैकेंसी है। तो बढ़िया अच्छी खासी वैकेंसीज है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की भी अच्छी, बॉयज की बढ़िया है, गर्ल्स की पिछली बार 150 थी तो अब जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है, 320 है, तो ऐसे ही बॉयज की होगी। ठीक है भाई, तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है, और मुलाकात करेंगे जब आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा, तब आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे और चीज़ें जो है वो आपके साथ में पॉजिटिव वे में जाएगी। तो हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।